यदि आप भी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको भी इंग्लिश से डर लगा कि 2026 के एग्जाम में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे और मेरा जो है परसेंटेज है यहाँ पे 50 से 60 नंबर ही आकर के रह जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका होता है पूरा चेंज हो जाएगा। और इंग्लिश में आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, इंग्लिश में कम से कम आपका 80 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो हम टिप्स बताएंगे उस पर आप बारीकी से यदि काम कर लेते हैं आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अंतिम के आपका 20 से 25 दिन पढ़ करके इंग्लिश में आप कैसे बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हम अप्रूव्ड तरीका बताएंगे। और कई ऐसे मेरे हजारों बच्चे थे 2025 में जो एग्जाम दिए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उनका बेहतर परसेंटेज आया था। तो आप यदि इंग्लिश में कमजोर हैं, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपका तैयारी थोड़ा बहुत हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इंग्लिश का जितना भी आपका प्रॉब्लम रहेगा ना जी, टोटल A to Z आपका खत्म कर देंगे। और आज से आप नहीं बोलिएगा कि भैया हम इंग्लिश में कमजोर हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बता देंगे, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 12th ज्ञान में। मेरे डियर स्टूडेंट, अभी जो आपके एग्जाम है मान करके चलते हैं कि केवल 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो 25 दिन का समय बचा हुआ और क्या अभी से पढ़ करके इंग्लिश में बेहतर किया जा सकता है, एक बेहतर परसेंटेज लाया जा सकता है? तो इसका जवाब जानते हैं क्या होगा? इसका जवाब होगा बिल्कुल 100%। बस डेडिकेशन की जरूरत है, बस एक सही जुनून की जरूरत है और एक सही डायरेक्शन की जरूरत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप एक सही डायरेक्शन के साथ सही जुनून में और एक जिद्दी बन करके अपना मेहनत करते हैं ना, आपको इंग्लिश में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्या होता है और किससे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप पेशेंस रखिएगा, आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम होता है इंग्लिश का टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और जिसमें कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है और हर एक बच्चा इस बात को जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल करना चाहिए। यदि आपका ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल बन गया, ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से कम 45 प्लस नंबर भी आ गया, चाहे 45 नंबर या 40 प्लस नंबर भी आ गया ना जी, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और हम तो बोलते हैं ना कि जो तरीका बताएंगे, जो स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, बस उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है दो जगह से पूछा जाता है। सबसे पहला आपका जो बुक होता है आपके बुक से पूछा जाता है और दूसरा जो पूछा जाता है आपका इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। तो बुक सेक्शन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि ग्रामर से जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा टोटल आपको 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या टोटल 100 को रहेगा और 100 क्वेश्चन में से आपको 50 बनाना रहेगा और 100 में से आपको 60% रहेगा ग्रामर से रहेगा और 50 आपका रहेगा 40% रहेगा किससे? आपका किताब से रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी से क्या कीजिएगा, एग्जाम में केवल आप मान कर चलिए आपके पास 25 से 20 दिन का समय बचा हुआ है और आपका जो हिंदी होता है ना जी, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को मिला करके देखें तो उसमें केवल और केवल 21 गो चैप्टर है। एक में 10 गो चैप्टर है और एक में यहाँ पे 11 गो चैप्टर है, तो 21 गो चैप्टर है। आप क्या कीजिएगा, टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक लीजिएगा, इधर उधर कुछ भी नहीं सोचिए, टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक लीजिएगा। अंतिम मेरा सजेशन है, अंतिम मेरा स्ट्रेटजी है मेरे प्यारे बच्चों, आप टारगेट का बुक लीजिएगा। एक दिन में आप एक चैप्टर प्रोज सेक्शन से, एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन से ऑब्जेक्टिव को रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस इतना काम स्टार्ट कीजिए, रटना स्टार्ट कीजिए। और टारगेट की किताब से बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, किताब से आपका ग्रामर से आप मतलब आपका जो पाठ्य पुस्तक होता है, तो आप ये अच्छा बताइए कि आपके पास रहेगा 21 को चैप्टर और 25 से 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी से आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको नहीं पता है कि 40 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इतना आसान पूछा जाता ना जी, उसका हद मतलब उसके बाद हम नहीं बोल सकते हैं। तो 40 नंबर तो आपका यहाँ बुक वाला कंप्लीट हो जाएगा। और आप उसके बाद दूसरा क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में से आप सब में से मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन टॉपिक को पढ़ेंगे और इतना समय में कैसे कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम क्या कहना चाहेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा और आपको पढ़ना कहाँ से होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप इंपोर्टेंट टॉपिक को नोट कीजिएगा। और सबसे पहला टॉपिक आपका इंग्लिश ग्रामर का है टाइम एंड टेंस है, जिसे कि हम लोग टेंस कहते हैं। दूसरा है वॉइस है,
तीसरा नरेशन है, चौथा यहाँ पे आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन होता है, पांचवा आर्टिकल होता है कि कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिग्री के बारे में पढ़ लीजिएगा कम से कम, और उसके साथ ही साथ साइनोनिम और एंटोनिम को देख लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर में साइनोनिम एंटोनिम दिया गया ना उतना आप देख लीजिएगा। और जो जो आपको टॉपिक बताए हैं ग्रामर का, आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा टाइम एंड टेंस क्लास 12 इंग्लिश। आपको जिनका भी वीडियो अच्छा लगता है देखने में, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएं, उनसे अपना उसको कंप्लीट करना है, नोट्स बना लेना है जल्दी सा शॉर्टकट में जितना स्पीड में होगा। और उसको क्या करना है, जैसे उसको पढ़ना है, मान लीजिए हम टेंस आज पढ़ लिए, ठीक है, तो एक दिन में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, 7 को टॉपिक बताए ना जी, 7 दिन में एकदम मूड याद दीजिएगा ना, मूड बना लीजिए कि हमको बेहतरी परसेंटेज लाना है और 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आपका पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा, 7 को टॉपिक बताएं और इसी से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हम लोग मान करके चलते हैं कि टेंस हम लोग पढ़ लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या ये जो ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन बैंक है ना जी, इस क्वेश्चन बैंक को आपको लेना है और इसमें टाइम एंड टेंस निकालना है, टेंस निकालना है, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना ही काम। और सभी टॉपिक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए, इतना कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके साथ ही साथ एक चीज और को आपको और देना हम चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा कि चैप्टर का नाम और उसके कवि जो होते हैं, उसके राइटर जो होते हैं, उसके जो पोएट होते हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। तो इस तरह से आज कीजिएगा, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना कीजिए, इतना आपको करना ही पड़ेगा। और आप सोचिएगा हम मेहनत नहीं करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जाम में कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आज से आप पढ़िए ना जी, एग्जाम के बाद हमसे मिलिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और अब बात आता है कि सब्जेक्टिव, जो कि सबसे बड़ा सर दर्द होता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो रह तुमको दिक्कत नहीं, 7 मिनट हो गए, ठीक आ रहा है। और अब आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करना, जो कि इस बिहार बोर्ड का हर एक बच्चा इससे डरते हैं, मिलो मिलो दूर भागते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक देखिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आप इंग्लिश में कमजोर हैं, इस बात को हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप कमजोर हैं, मतलब आप कमजोर नहीं है। आप कमजोर इसलिए हैं, काहे कि आप इंग्लिश कभी पढ़वे नहीं किए हैं, तो इंग्लिश आप इस 1 महीना तो आप बेहतर नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जब सबसे ज्यादा वेटेज वाला जिसको आप कवर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको हम सजेशन देना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, इंग्लिश के सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में 10 नंबर के पूछा था मैचिंग बॉक्स, मतलब लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। प्रीवियस ईयर को उठा करके देख लीजिएगा, वो चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे पूछा जाएगा, 10 नंबर वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बता देते हैं कि मैक्सिमम अंकों का जो प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका समझ जाइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। एक्सप्लेनेशन करने का हम तरीका आपको बता देंगे, एक प्रोज सेक्शन का बताएंगे और एक पोएट्री सेक्शन का बताएंगे, 2 आपको टिप्स देंगे और उसको फॉलो कीजिएगा ना जी, 100% एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उससे बाहर नहीं आएगा। और जो तरीका बताएंगे बस उसमें काम हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपका पूरा 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 नंबर उधर से, 8 नंबर इधर से, 18 नंबर आपका हो गया। और उसके साथ ही साथ आपको समरी बताएंगे, तो समरी गेसिंग करके देंगे और जहां भी आप पढ़ते होंगे सर आपको समरी दिए होंगे, उनसे आपको याद कर लेना, वहां से आपको समरी एग्जाम में टकराएगा तो 5 नंबर वहां से हो गया। यहाँ पे कितना हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें हैं तो 16 और 5 यहाँ पे 21 नंबर आपका हो गया। और उसके साथ आपको एप्लीकेशन और लेटर लिखने के लिए आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने प्रिंसिपल के पास सीख लेना है, आपके पिताजी के पास कैसे लिखना है, आप अपने माता जी के पास, अपने फ्रेंड के पास, इतना टॉपिक पे आप लोग एप्लीकेशन और लेटर आपको लिखने के लिए सीख जाना। और हो सके तो आप लोग ऐसे को जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे 8 नंबर का आपका पूछा जाता है, तो ऐसे जहां आप क्लास करते होंगे वहां से आप ऐसे कंप्लीट कीजिए। और आपको समझ नहीं आता है तो हम आपके लिए गेसिंग ऐसे करके दे देंगे, उसका पीडीएफ भी दे देंगे आपके लिए। तो इतना कर नहीं सकते हैं जी, आपको हम अपना भाई मानते हैं तो आपके लिए इतना हम करेंगे, तो इतना काम आप कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप शॉर्ट क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, तो शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी देखिए एग्जाम में उतना समय नहीं है, हम बोलेंगे कि हम सब चीज आप पढ़ लीजिए, सब चीज पढ़ना संभव नहीं है, आप जो पहले पढ़ लिए कोई बात नहीं, और जितना हम बोले उतना कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। और इतना आप यदि आप कम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप कर लेते हैं, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और लास्ट में तो आप जानबे नहीं करते हैं जी, आपसे पैसे पूछा जाता है, तो पैसे वो में से तो 4 नंबर आपका एवे नहीं करेगा, जरूर आएगा। और एक चीज आपको एक टिप्स और देना चाहेंगे, यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आए सब्जेक्टिव में, जितना बने
उतना बना लेना। और मान लिया जाए हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या हम उसको छोड़ करके आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप छोड़ करके आएगा आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और उसका आंसर आप नहीं जानते हैं और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ भी आता आप उसको लिख दीजिएगा ना जी, 5 नंबर का रहेगा, हम लिख करके देते हैं, आपको 3 नंबर जरूर दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है, आपको क्वेश्चन आए ना आए उससे मतलब नहीं है, जो आता है उसको बनाना सबसे पहले, और जो नहीं आता है उसको भी बना देना, उससे रिलेटेड आप जो भी जानते हैं उसमें लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। और इतना काम आदि करते हैं, इन तमाम टॉपिक्स पे यदि आप ध्यान देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा कहे कि पढ़ना भी संभव ही नहीं है, तो जितना बोले उतना काम कीजिए, यकीन मानिए 80+ नंबर तो कम से कम जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अभी किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा। और उस टॉपिक पे हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक बच्चा का कमेंट पढ़ेंगे, हम आपको 100% हम वचन देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके टॉपिक को हम कवर करेंगे। आपको एग्जाम में दिक्कत हम नहीं होने देंगे, आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। भले ही मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रहा होगा तो आप ये नहीं समझिएगा हम आप सबका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हम वैसे इंसान है जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना जी, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कमेंट कीजिएगा आपको क्या दिक्कत है, अपना भाई समझिएगा, एक टीचर नहीं समझिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।